Good morning, students. I hope you all are well. Today, discuss about our new topic, managerial levels oblique hierarchy. मैनेजरियल लेवल या हायरार्की, इसका मीनिंग क्या है, आइए इसको समझते हैं हम। एक अच्छा टॉपिक है और अपना जो चैप्टर 2 चल रहा है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस एंड लेवल, तो उसका लास्ट टॉपिक है, अपना टॉपिक है मैनेजरियल लेवल्स एंड हायरार्की। टू बी कंटिन्यू। मैनेजरियल हायरार्की आर दोज मैनेजमेंट लेवल्स which create an order or communication chain. Managerial hierarchy are those management levels which create an order or communication chain between different managers and describes the interrelationship between them. जो मैनेजरियल हायरार्की है उसका मीनिंग है कि एक ऐसी चेन, कम्युनिकेशन चेन, किन किन के बीच, डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स जो हैं उनके बीच एक डिसाइड करती है रिलेशनशिप को आपस में, जिससे वो जैसे कि ऑर्डर है वो देना करना और ये सब इसमें शामिल होता है। देयर आर वेरियस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर that tells the difference between power, rank, position, etc. These levels are called as hierarchy. These levels are called hierarchy. Again, there are various levels in the organization structure. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें ना विभिन्न प्रकार के लेवल होते हैं। टेल द डिफरेंस, जो हमें बताते हैं डिफरेंस किन किन के बीच, बिटवीन पावर, रैंक, पोजीशन एक्सेट्रा। दीज लेवल्स आर कॉल्ड एज हायरार्की। नेक्स्ट, यहाँ कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। हाउ मैनी हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, हाउ मैनी हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट विल बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी संगठन में जो प्रबंध है उनके पदानुक्रम हायरार्की कितने हो, ये डिपेंड करता है इन बातों पे। डिपेंड अप ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज़, ऑर्गेनाइजेशन की जो साइज़ है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस है उस पर डिपेंड करेगा, एंड कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, जो मैनेजर्स है उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी कितनी हाई है उस पर डिपेंड करेगा। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स, जो राइट्स है उनका सेंट्रलाइजेशन है ना किस लेवल तक का है, और डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो राइट्स है उसका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का रेशो कितना है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। ऑर्गेनाइजेशन साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स और डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का रेशियो जो है उसकी जो पॉलिसी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो इन सब पे डिपेंड करता है कि हाउ मैनी हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट विल बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की हायरार्की है उस वो कितनी हो। तो ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिमिटेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन की, और कैपेबिलिटीज़ है मैनेजर्स की, एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स और डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। जी नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ managerial labels. Forms of managerial labels in every organization to the division of work and authorities in employees top to lower level
या फर्स्ट लाइन जो है लेवल जो होता है वो लोअर लेवल ही होता है। तो लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन कि प्रत्येक जो संगठन है, विभिन्न प्रकार के जो संगठन है, उन संगठनों का जो कार्य है वो हाई लेवल से लोअर लेवल तक फैला हुआ होता है। विभिन्न कर्मचारियों के कार्य और अधिकार इसमें बटे हुए होते हैं। रिजल्ट इज फॉर्मेट रिलेशन ऑफ ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट। दिस रिलेशन इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है जो लंबवत होता है, सीधा। तो वर्टिकल एंड फॉर्मेट मैनेजरियल लेवल। इन अर्ली, प्रारंभिक दौर में, इन अर्ली ओनली 2 levels where top and lower level. In early only 2 levels where top and lower level. But changed environment, third level come in organizations. जो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक थर्ड लेवल भी और आ चुका है ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड लेवल कम इन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इज़ ए मॉडरेट साइज ऑर्गेनाइजेशन। मॉडरेट साइज जो औसतन साइज है एक ऑर्गेनाइजेशन की, न तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो न बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो जो मॉडरेट साइज ऑर्गेनाइजेशन है उनमें यूजुअली देयर 3 मैनेजरियल लेवल आर फाउंड। तो जो मॉडरेट साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 3 टाइप्स के लेवल, मैनेजरियल लेवल है वो फाउंड होते हैं यानी पाए जाते हैं। दे आर एज फॉलो। दीज आर एज फॉलो। फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। इसको हम लो लेवल का भी बोलते हैं या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है। दीज मैनेजरियल लेवल में बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। दीज मैनेजरियल लेवल में बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। सो वी आर डिस्कस अबाउट टॉप या हाई लेवल मैनेजमेंट। टॉप और हाई लेवल मैनेजमेंट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जनरली द ग्रुप ऑफ एक्टिव मैनेजर्स एट हायर पोजीशंस इन कॉल्ड हाई लेवल और हायर मैनेजमेंट। जनरली द ग्रुप ऑफ एक्टिव मैनेजर्स, जो एक्टिव मैनेजर्स है उनका जो ग्रुप है वो कहलाएगा हायर पोजीशन पे जो होता है वो हाई लेवल और हायर मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है। इन अदर वर्ड, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग होती है एंड उसकी जो पॉलिसी क्रिएट करते हैं, मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज हाई लेवल मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज हाई लेवल मैनेजमेंट। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग का जो कार्य, जो वर्क कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट टीम है एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसे हम कहेंगे कॉल्ड एज हाई लेवल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, हायर मैनेजमेंट इज पॉलिसी डिटरमाइनिंग ग्रुप। हायर मैनेजमेंट इज़ पॉलिसी डिटरमाइनिंग ग्रुप। जो हायर मैनेजमेंट है वो ना पॉलिसी डिटरमाइनिंग ग्रुप होता है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन एंड सक्सेस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। तो किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में ये एक ऐसा ग्रुप होता है, हायर मैनेजमेंट इज़ पॉलिसी डिटरमाइनिंग ग्रुप विच इज़ रेस्पॉन्सिबल, ये उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल for the direction and success of all the actions of the company. In this way, the board of directors
यहाँ देखिए ये जो पैराग्राफ है आपका, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इस एक ना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। जो हाई लेवल मैनेजमेंट है उनको हम कैसे उनको है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किन किन नामों से उनको जाना जा सकता है, तो सुनिएगा। इन दिस वे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा कम इन हाई लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो सब है ये नाम आपने सुने भी होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा कम इन हाई लेवल मैनेजमेंट। इट इज़ आल्सो नाउ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमने सुना है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ये सब इसके अकॉर्डिंग ही आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इन दिस वे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा कम इन हाई लेवल मैनेजमेंट। इट इज़ आल्सो नाउ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO के नाम से हम इसको जानते हैं जी। द मेन टास्क ऑफ द हाई लेवल मैनेजमेंट, जो हाई लेवल मैनेजमेंट है उसका मेन टास्क क्या है, देखिए। द मेन टास्क ऑफ हाई लेवल मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसीज़ है उसको डिटरमाइन करता है। द मेन टास्क ऑफ द हाई लेवल मैनेजमेंट इज़ टू डिटरमाइन the policies of the organization so that the organization can be operated efficiently, ताकि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑपरेट किया जा सके इफ़िशिएंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को है ना ऑपरेट किया जा सके। इसके लिए डिटरमाइन करना होगा पॉलिसीज़ को। तो ये काम कौन करता है, ये करता है जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, जिसमें ये शामिल है। अभी आपने यहाँ पे नाम यहाँ देखे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स एक्सेट्रा, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो ये क्या करते हैं, मेन टास्क ऑफ द हाई लेवल मैनेजमेंट इज़ टू डिटरमाइन द पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करते हैं। सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑपरेटेड इफ़िशिएंटली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेट करना सही हो और इफ़िशिएंटली उसको ऑपरेट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन ने इसके जो फंक्शंस बताए उन पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ हाई लेवल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ हाई लेवल मैनेजमेंट। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डिसीजन फंक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डिसीजन फंक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज टू टेक डिसीजंस लाइक ऑरिजिन ऑफ आइडियाज़। जो आइडियाज़ है उनको ओरिजिन करता है ओरिजिन ऑफ आइडियाज़। जो आइडियाज़, ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति। तो जो आइडियाज़ है उनका ओरिजिन। प्लानिंग, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग करना ऑर्गेनाइजेशन की, एंड डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको डिटरमाइनिंग यानी कि निर्धारित करना, तय करना। प्रोसेस, स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। पॉलिसी मेकिंग एंड एनालाइज, इम्प्लीमेशन, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। Again, the most important function of top management is to take decision करना, like
origin of ideas, प्लानिंग करना, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, पॉलिसी मेकिंग एंड एनालिसिस, इम्प्लीमेशंस, ट्रांसफर्स ऑफ राइट्स, जो राइट्स है उनको ट्रांसफ़र करना, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। मोबिलाइजेशन मीनिंग होता है जुटाना, जो अपने फाइनेंशियल रिसोर्स है उनको जुटाना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स हो सके। सेकंड इसका फंक्शन है टू नो द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, जो अदर्स है उनका ओपिनियन मतलब कि उनकी ओपिनियन को जानना। टू नो द ओपिनियन, जो अदर्स हैं अपने यहाँ जो वर्कर हैं या जो एम्प्लॉइज़ है जो कुछ भी है उन सब का क्या ओपिनियन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको जानना, मंशा जानना, उनके मन की बातों को जानना। टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स। एंड थर्ड है जुडिशियल वर्क। जुडिशियल वर्क ध्यान दें, कंपेयरिंग द अचीवमेंट ऑफ जुडिशियल वर्क पॉलिसीज़, कंपेयरिंग कर रहे हैं द अचीवमेंट ऑफ जुडिशियल वर्क पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, इनको कंपेयर करते हैं। इवेल्युएटिंग कॉस्ट एंड अल्टरनेट बेसिस, इवेल्युएटिंग कॉस्ट एंड अल्टरनेट बेसिस। अब यहाँ इसको समझिएगा, ये करते क्या हैं इसमें, ये यहाँ कर रहे हैं कि जो अपने पॉलिसीज़ है या जो ऑब्जेक्टिव्स है उनका जुडिशियल वर्क, जुडिशियल मतलब कि ना उसको तय करना, निर्धारित करना, नीति और उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाएगी उसकी तुलना करना। और यहाँ पे जो है इवेल्युएटिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है उसकी इवेल्युएटिंग करना मतलब मूल्यांकन करना। एंड अल्टरनेट बेस, यानी कि इनके वैकल्पिक जो अल्टरनेट हो सकते हैं उसी बेस पर इसकी ना कॉस्ट की इवेल्युएटिंग करना। तो ये जुडिशियल वर्क कि हम जो है ना अल्टरनेट बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं तो किस में ना कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है उसकी एनालिसिस करना। तो ये जुडिशियल वर्क के अंतर्गत आ गया। कंपेयरिंग द अचीवमेंट ऑफ जुडिशियल वर्क पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवेल्युएटिंग कॉस्ट एंड अल्टरनेट बेस। आप इस वर्क को अपने फेयर नोटबुक में नोट कीजिएगा। हम इसके जो ऑक्सिलरी फंक्शन है अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जी, ये आपने मेन फंक्शन इसके पढ़े हैं, डिसीजन फंक्शन, टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर, एंड थर्ड जुडिशियल वर्क। एंड अपने इसके जो ऑक्सिलरी या सेकेंडरी जो फंक्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।